हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए एसबीआई लाइफ का स्मार्ट स्कॉलर प्लान। ये दोस्तों जो प्लान है ये बच्चों के लिए प्लान है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए ये प्लान ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं इस प्लान में, जो हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि ये एक यूनिट लिंक्ड प्लान है। फंड ऑप्शन इसमें आपको 9 तरीके के मिल जाते हैं और इसमें आपको एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी जैसे बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। मैच्योरिटी पे दोस्तों जो भी आपका फ़ंड वैल्यू बना होगा वो आपको वापस दे दिया जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एंट्री एज की दोस्तों अगर हम बात करें, ठीक है, एंट्री एज की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स की कम से कम दोस्तों जो एंट्री एज है वो 18 साल होनी चाहिए। बच्चों की जो एंट्री एज है वो 0 साल मतलब कि 3 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो पेरेंट्स की मैक्सिमम 57 ईयर्स एज और मैक्सिमम बच्चे की एज 17 साल तक होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम मैच्योरिटी की एज की बात करें तो बच्चे की है मिनिमम 18 साल, पेरेंट्स की है मैक्सिमम 65 साल और बच्चे की है मैक्सिमम 25 साल। प्लान टाइप यहाँ पे आपको लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन मिल जाता है, सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन मिल जाता है। पॉलिसी टर्म आपको 8 साल से लेकर दोस्तों 25 साल तक देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रीमियम पेइंग टर्म। सिंगल प्रीमियम के केस में दोस्तों आपको सिंगल प्रीमियम पे करना होता है, वन टाइम पेमेंट करनी होती है। इसके साथ आपको जो दूसरा टर्म मिल जाता है वो है दोस्तों 5 से 25 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म, जो कि लिमिटेड प्रीमियम पे कहलाता है। कैसे आगे बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर आप सिंगल पे का ऑप्शन चुनते हैं, सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनते हैं तो आपको सिंगल पेमेंट करना है, लेकिन इसमें कम से कम आपको 75,000 रुपये पे करने होंगे। अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म 8 साल या उससे ज़्यादा का चुनते हैं तो कम से कम यहाँ पे ईयरली आपको 24,000 रुपये, मंथली 4,000 रुपये, हाफ ईयरली 16,000 रुपये और क्वार्टरली 10,000 रुपये पे करने होंगे कम से कम। अगर आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो 5 से 7 साल का है तो ईयरली कम से कम 50,000 रुपये, मंथली 4500 रुपये कम से कम, हाफ ईयरली 25,000 और क्वार्टरली 12,500 रुपये का प्रीमियम आपको देना होगा। बेसिक सम एश्योर्ड की दोस्तों अगर बात करें तो आपके एनुअलाइज प्रीमियम का 10 गुना तक आपको मिल जाएगा और सिंगल प्रीमियम के केस में 1.25 टाइम्स ऑफ योर सिंगल प्रीमियम आपको मिल जाएगा। आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स आपको दोस्तों मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसमें जो बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आता है दोस्तों यहाँ पे लॉयल्टी यूनिट एडिशन। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जिस साल से ये मिलना शुरू होगा उस साल में आपके फ़ंड वैल्यू की जितनी भी एवरेज वैल्यू होगी उसका 1% मिल जाएगा आपको। ये दोस्तों 8वें साल से मिलना शुरू होता है और अगले जैसे ही ये शुरू होता है मिलना उसके बाद कंटिन्यू 3-3 साल बाद ये कंटिन्यू मिलता रहता है। जैसे कि मान लीजिए पॉलिसी टर्म की अगर पहले केस में बात करें, अगर आपको 8 और एक चीज़ इसकी और है कि जो पॉलिसी टर्म आप लोगे ये 8वें साल के से ही शुरू होगा। तो पहले केस में अगर देख लें कि अगर आपको 8 साल पे मिला पहला तो फिर 11, 14, 17, 20, 23 जब तक मैच्योरिटी नहीं होती। अगर आपका पहला 9 साल पे मिला फिर 12, 15, 18, 21, 24, ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। लेकिन अगर आपका जो पॉलिसी टर्म्स 8 साल से कम होगा तो नहीं मिलेगा, ये 8 साल से बाद ही शुरू होगा और हर 3-3 साल बाद में मिलता रहेगा जब तक कि आपकी मैच्योरिटी नहीं हो जाती। दूसरा दोस्तों मैच्योरिटी पे आपको क्या मिल जाता है, मैच्योरिटी बेनिफिट्स वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जो भी आपकी फ़ंड वैल्यू बनी होगी वो आपको मैच्योरिटी पे दे दी जाएगी। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की अगर बात करें तो ये दोस्तों आपको आपके सम एश्योर्ड तक का मिल जाता है, लेकिन इसकी लिमिट रखी गई है 50 लाख। 50 लाख से ज़्यादा नहीं मिलता है। और जो उस केस में मिलेगा कि अगर एक्सीडेंटल डेथ जो है वो एक्सीडेंट के होने के 120 दिन के अंदर अंदर अगर हो जाती है तो, और उसके साथ अगर बंदे ने जो एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी कवर के बेनिफिट्स नहीं उठाए हैं तो ही वो ये क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों डेथ बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सम एश्योर्ड, एक तो सम एश्योर्ड को कंपेयर किया जाएगा जितना भी आपने डेथ तक टोटल एनुअलाइज प्रीमियम्स को पे किया है उसका 105% से सम एश्योर्ड देखा जाएगा। साथ में देखा जाएगा डेथ तक कितना टोटल एनुअलाइज प्रीमियम पे किया है उसका 105% देखा जाएगा। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो एज ए डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड का 10%, ठीक है, अगले 10 सालों तक आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ये है इसके बेनिफिट्स। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें कि ये मिलने कब शुरू होंगे,
जब कभी भी दोस्तों एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी किसी को होती है तो जो पहली इंस्टॉलमेंट आएगी वो आएगी 180 दिन के बाद। उसके बाद अगले 10 सालों तक आपको एक्सीडेंटल डेथ सम अश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर किसी की पॉलिसी 10 साल से कम बची है तो क्या होगा, तो मैच्योरिटी पे दोस्तों फंड वैल्यू के बाद जितनी भी आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो साथ में मिल जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डिपेंडेंट डेथ की। अगर किसी की डिपेंडेंट की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी को टर्मिनेट करके फ़ंड वैल्यू वापस ली जा सकती है या फिर पॉलिसी को कंटिन्यू किया जा सकता है मैच्योरिटी तक। पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं कम से कम 5,000 रुपये का, मैक्सिमम लिमिट है इसकी आपके फ़ंड वैल्यू की 15% तक। और जो पार्शियल विड्रॉल जो आप कर सकते हैं वो आप पॉलिसी लेने के 5 साल बाद ही कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका पॉलिसी टर्म 10 साल से ज़्यादा का है तो आप 10 बार तक पॉलिसी जो अपना पार्शियल विड्रॉल है वो कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है चार्जेस का पूरा चार्ट आपके सामने है। सबसे पहले चार्जेस आते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, कितने पॉलिसी ईयर पे, कौन से पॉलिसी के ईयर पे कितने चार्जेस लगेंगे वो यहाँ पे क्लियरली लिखा है। लिमिटेड प्रीमियम के टर्म पे भी और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के भी पहले साल में कितने लगेंगे, दूसरे तीसरे चौथे, ये पूरा का पूरा चार्ट आपके सामने है। आप अपनी पॉलिसी के हिसाब से दोस्तों देख सकते हैं। नेक्स्ट चार्जेस जो आते हैं वो आते हैं दोस्तों पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। तो अभी फ़िलहाल 50 रुपये पर मंथ लग रहे हैं, लेकिन इसकी लिमिट सेट की गई है कि ये कभी भी 500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन फ़िलहाल एज ऑफ नाउ ये 50 रुपये पर मंथ लग रहे हैं। और दोस्तों नेक्स्ट जो चार्जेस आते हैं वो आते हैं फंड मैनेजमेंट चार्जेस। हमने आपको बताया था कि आप इसमें से कोई भी 9 फंड चुन सकते हो, तो 9 के 9 आपके सामने हैं। सबके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं वो आपके सामने दिए हुए हैं। पहले जो 4 फंड्स हैं दोस्तों ये इक्विटी बेस्ड फंड हैं। यहाँ पे हाई रिस्क रहता है क्योंकि आपका पैसा मार्केट में लगाया जाता है, तो यहाँ पे रिवार्ड भी मतलब कि रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो इनमें से कोई भी आप फंड चाहें तो दोस्तों अपने हिसाब से चुन सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों पॉलिसी डिसकंटिन्यूअस चार्जेस, ठीक है। अगर आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं अपने पॉलिसी के 5 साल से पहले तो आपको 6,000 से लेके 1,000 रुपये तक के पॉलिसी डिसकंटिन्यूअस चार्जेस लगेंगे। डिपेंड करेगा ये कि आप कौन से साल में डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और आपका प्रीमियम वगैरह क्या है। पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। एक आपको फ्री विड्रॉ पार्शियल विड्रॉ मिल जाएगा। उसके बाद अगर एक से ज़्यादा करोगे तो 100 रुपये आपको पर पार्शियल विड्रॉल पे चार्ज लगेगा। हर एक पार्शियल विड्रॉल अगर आप एक से ज़्यादा करते हो तो पहले वाला फ्री होगा, बाकी में पे 100 रुपये चार्ज लगेंगे। अगर आप दोस्तों अपना प्रीमियम रीडायरेक्शन करते हो तो उस पर भी आपको पर रीडायरेक्शन पे 100 रुपये चार्ज देना होगा। स्विचिंग चार्जेस की अगर दोस्तों बात करें तो पहले 2 जो स्विचेस होंगे वो आपके फ्री होंगे। उसके बाद अगर आप कोई भी स्विच करते हो तो आपको हर स्विच पे 100 रुपये देने होंगे। मिनिमम स्विच का अमाउंट दोस्तों यहाँ पे 5,000 रुपये रखा गया है। नेक्स्ट चार्जेस जो है कि मोर्टेलिटी चार्जेस, प्रीमियम ऑफ वेवर चार्जेस, एक्सीडेंट बेनिफिट चार्जेस, ये सब डिपेंड करेगा आपकी एज, हेल्थ, सम अश्योर्ड, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म और प्रीमियम पे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए मिस्टर ए हैं जिनकी एज है 35 साल, उनके बच्चे की एज है 2 साल, पॉलिसी टर्म ली है उन्होंने 20 साल की, प्रीमियम पेइंग टर्म है 13 साल का और इक्विटी फंड चुना है उन्होंने। एनुलाइज प्रीमियम है उनका 50,000 का, 50,000 का 10 गुना कर लेंगे तो उनका सम अश्योर्ड निकल के आ जाएगा 5 लाख रुपये, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगर इनके रिटर्न की। अगर इनका रिटर्न 4% के हिसाब से रहता है तो 8,05,036 रुपये के अराउंड इनका रिटर्न बनेगा। लेकिन अगर इनका रिटर्न 8% के हिसाब से रहता है तो दोस्तों 14,25,061 रुपये के आगे पीछे इनके पैसे बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें अगर इस फंड की, तो इस फंड ने दोस्तों एवरेज अभी तक जो है सालाना 10% से ऊपर का ही रिटर्न दिया है। तो आप मान के चलिए कि 10% से आपको ऊपर ही रिटर्न अप्रॉक्सीमेट मिलने वाले हैं। बाकी इक्विटी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा तो ये ऊपर नीचे भी आपके रिटर्न हो सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए मिस्टर बी है जिनकी एज है 35 साल, पॉलिसी टर्म ली है 20 साल की, बच्चे की एज है 5 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म है 20 साल का, इक्विटी फंड चुना है, एनुलाइज प्रीमियम है उनका 1 लाख का और सम अश्योर्ड हो जाएगा 10 गुना 10 लाख का, ठीक है दोस्तों। इस केस में मान लीजिए जो मिस्टर बी हैं उनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी के 8 साल बाद। जैसे ही 8 साल बाद डेथ होगी तो उनके नॉमिनी को सबसे पहले तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ दे दिया जाएगा सेम टाइम 10 लाख रुपये का। और फ्यूचर की जितनी भी 200 प्रीमियम होंगे वो सारे वेव ऑफ हो जाएंगे, माफ़ हो जाएंगे। मैच्योरिटी पे जो भी फंड वैल्यू बनी होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। रिटर्न आपको पता है कि जब पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है तो गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अच्छे रिटर्न आपको 10% से एवरेज ऊपर अभी तक देता आया है फंड, तो मोस्ट लाइकली आगे भी दे सकता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।